मैनपुरी कांग्रेस कार्यालय पर पहुंची अखिल भारतीय कांग्रेस महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव एवं मैनपुरी लोकसभा कोऑर्डिनेटर प्रतिमा सिंह को प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान तथा जिला अध्यक्ष विनीता साक्य सहित आधा दर्जन लोगों ने मैनपुरी लोकसभा से प्रत्याशी पद के लिए आवेदन दिया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेटर प्रतिमा सिंह को आवेदन दिए गए हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया गया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की है और उनकी समस्याओं को सुना है और कहा है जिसको आवेदन देना हो वो आवेदन दें। आज आधा दर्जन लोगों ने यहाँ पर आवेदन दिया गया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ प्रकाश प्रधान और अनुपम साक्य ने यहाँ आवेदन दिया है और इस विनीता साक्य भी इसमें शामिल है। आधा दर्जन लोगों ने आवेदन दिया है। यहाँ क्या कुछ बताया है आवेदन देने के बाद प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान एवं लोकसभा कोऑर्डिनेटर प्रतिमा सिंह ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। आइए क्या कुछ बताया है महासचिव प्रकाश प्रधान ने एवं मैनपुरी लोकसभा कोऑर्डिनेटर प्रतिमा सिंह ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। क्या नाम है आपका? प्रकाश प्रधान, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव हूँ और फरुखाबाद जनपद का लोकसभा का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज आपने एक आवेदन दिया है, क्या आवेदन था, क्या मांग है आपकी? देखिए, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में चूँकि लोकसभा का चुनाव अति निकट है, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि सभी 80 सीटों पर तैयारी रहनी चाहिए। फिर इंडिया गठबंधन जो निर्णय करेगा वो स्वीकार है, लेकिन तैयारी सभी 80 सीटों पर हो रही है जिससे कि लोकसभा चुनाव दमदारी से कांग्रेस लड़ सके। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जनपद मैनपुरी से जनपद मैनपुरी में मैनपुरी लोकसभा से मैंने अपना आवेदन किया है। किस उम्मीद के साथ किया आपने? इस उम्मीद के साथ किया कि शायद गठबंधन जो है यदि रहता है तो कोई बात नहीं, सीट मिलती है नहीं मिलती है, नहीं मिलती तो देखा जाए कि यदि मिलती है तो निश्चित रूप से मैनपुरी लोकसभा में कांग्रेस बहुत दिनों के बाद चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। किस तरीके जीत हासिल करेगी? देखिए, जीत ये जातीय आंकड़ा भी हमारा सही है, काफ़ी लोधी समाजी बहुत है और इस समय जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। तो जो भाजपा से नाराज वोट है वो वोट हमें कांग्रेस को देने के लिए तैयार बैठा है। अल्पसंख्यक वोट इस समय निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ देख रहा है क्योंकि भाजपा ने इतना उसे परेशान कर रखा है कि वो केंद्र में कांग्रेस सरकार चाहता है, इसलिए निश्चित रूप से जीत के आसार रहेंगे। किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव बहुत दमदारी से लड़ा जाएगा। विधानसभा बार ही नहीं, ब्लॉक वाइज, न्याय पंचायत बार हमारे सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर के सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के पूरी जनपद को नहीं पूरी लोकसभा को, जसवंत नगर में भी हमारा अच्छा खासा वर्चस्व रहा है और मैं वैसे भी इटावा का भी प्रभारी रहा, मैनपुरी का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो हमारा निश्चित 10 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ। गाँव घर घर हमारे संबंध हैं। लोगों से निवेदन करूँगा कि कांग्रेस की तरफ जनहित में यदि बेरोजगारी दूर करानी, किसानों की समस्याएँ समाप्त करानी, अन्य हमारे जो अपराध को कमी लाना है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मतदान करें, जिससे निश्चित रूप से कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। प्रतिदिन कहीं रेप, कहीं डकैती, कहीं लूट और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में खुद बीजेपी के लोग नज़र आते हैं। अक्सर किसी वीडियो में आप देखें कि कहीं किसी अधिकारी को मार रहे, कहीं किसी ग्राम प्रधान को मार रहे, कहीं किसी अध्यापक को मार रहे। लॉ एंड ऑर्डर हर तरीके से पूर्ण रूप से विफल हो चुका है। कहते बाबा का बुलडोजर बहुत खतरनाक है, इस पर क्या बोलेंगे? बुलडोजर हमेशा विपक्षियों पर चला है बाबा जी का। कभी भाजपाई जो अराजकता करते हैं, जो भूमि माफिया हैं या अन्य तरीके जो शोषण कर रहे हैं समाज का, उन पर आज तक बाबा जी का बुलडोजर नहीं चला। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे आप और क्या कुछ? देखिए, आवेदन देने का उद्देश्य ये भी है, मैनपुरी का कार्यकर्ता त्रस्त हो चुका है। मैनपुरी नहीं, समाजवादी पार्टी में 10 साल अध्यक्ष रहा। समाजवादी पार्टी के 3 सांसद मेरे कार्यकाल में आई, धर्मेंद्र जी, तेज प्रसाद जी और माननीय मुलायम सिंह जी। कांग्रेस ने यहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जब वोट हमने इनको दिया, जनपद मैनपुरी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाकर के ये नहीं पूछा, न जिला अध्यक्ष को बुलाकर पूछा
कि आपकी क्या समस्या है। भाई जब हम मतदान आपको करते हैं तो समस्याएं भी हम किससे सुनाने जाएंगे, आपको सुनाना चाहेंगे। लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी के जो भी सांसद चुने गए उन्होंने कांग्रेस को वरीयता नहीं दी। पिछले चुनाव में डिम्पल जी यहाँ से सांसद हुई, कांग्रेस ने खुल करके सलमान कुर्सी जी के निर्देश पर, लुइस कुर्सी जी के निर्देश पर, हाईकमान के निर्देश पर और हमारे जो भी बड़े पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय सचिव वगैरह, कि डिम्पल जी को हर हालत में उपचुनाव जीतना चाहिए, क्योंकि भाजपा जन विरोधी है, अराजकता फैला रही है। तो खुलकर कितना मतदान हुआ कि भोगांव जैसी विधानसभा जहाँ समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव हार जाती थी, डिम्पल जी के चुनाव में इतना कांग्रेस ने सहयोग किया कि वहाँ से 25,000 से डिम्पल जी को लीड मिली। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो शोषण हो रहा है वो तभी दूर होगा जब कांग्रेस यहाँ से प्रत्याशी उतारना शुरू करेगी। क्योंकि आप कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, कांग्रेसी के लिए, प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गठबंधन से वास्तव में हमारा इंडिया गठबंधन जो बना है उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन वो अपना सम्मान भी चाहता है। सम्मान के साथ गठबंधन होगा, सम्मान के साथ समझौता होगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो उनको प्रधानमंत्री देखने को उद्देश्य से जो भी गठबंधन का निर्णय होगा उसको स्वीकार करते हुए निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता जो भी प्रत्याशी आएगा गठबंधन का उसको जिताने के लिए पूर्ण सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, क्या नाम है आपका? मैं प्रतिमा सिंह, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, लोकसभा कोऑर्डिनेटर मैनपुरी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोऑर्डिनेटर आगरा जोन। आज आपका मैनपुरी कार्यालय में आगमन हुआ है, एक कार्यकर्ताओं के साथ आपने मीटिंग भी ली है, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या तैयारियां हैं चुनाव की आपकी? मैं आपको पत्रकार महोदय कहना चाहूँ कि हम आदेश निर्देश देने के लिए नहीं आते हैं। कोऑर्डिनेटर का काम समन्वय स्थापित करना होता है। मेरा काम समन्वय स्थापित करके और संगठन को मजबूत करने में जो जिला संगठन है उसका सहयोग करना, और यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसको कोऑर्डिनेट करना। और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशिता का आवेदन प्राप्त करना, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी 14 तारीख को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं उसकी तैयारियों को लेके यहाँ पे बैठक हम लोगों ने आयोजित की, और बैठक में आपके साथ मुझे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज कुछ लोगों ने मैनपुरी लोकसभा के लिए आवेदन भी दिए हैं, कितने लोगों ने दिए हैं? जी, लगभग 6-7 आवेदन मेरे पास आए हैं, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गोपाल कुशदेव जी, महासचिव और पूर्व अध्यक्ष प्रकाश प्रधान जी, वर्तमान अध्यक्ष विनीता शाकी जी, अनुपम जी और अनिल पालीवाल जी, और लगभग अजय दुबे जी। लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो इस चुनाव में अपनी प्रत्याशिता का आवेदन देना चाहते हैं। उनका आवेदन मैंने प्राप्त किया है। ये आवेदन इनकी योग्यता क्षमता के अनुरूप सीरियल बना के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लेटर हेड पे भी एक लिस्ट के साथ कि ये क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटी में आवेदन मैंने प्राप्त किए हैं तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष की देखरेख में प्राप्त हुए। ये प्रदेश अध्यक्ष और जो भी चुनाव से संबंधित कमेटी होगी उनको मैं प्रस्तुत करूंगी, और बाकी निर्णय उनका है कि वो किसको इस योग्य समझते हैं चुनाव। क्योंकि इंडिया गठबंधन भी आपका है, बेशक, तो इस पे प्रत्याशी आपका नहीं, इंडिया गठबंधन अपना अलग काम करे। देखिए, जब भी कोई काम होता है, जब भी कोई व्यवस्थाएं बनती है या कोई उत्सव महोत्सव या पर्व आता है तो विभिन्न तरीकों से विभिन्न कोणों से तैयारियां की जाती हैं। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर की बात है, इस पे राष्ट्रीय कमेटी अपना कार्य कर रही है, सहयोगी दलों के साथ उनकी वार्ता चल रही है। लेकिन क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम खाली नहीं बैठ सकते, तो हमें भी अपने 80 जिलों पे अपनी तैयारी रखनी है। ये निर्देश हमको हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से
मौखिक रूप से प्राप्त हुआ है, तो हम उस तैयारियों के तहत भी प्रत्याशिता आवेदन लेने के लिए तो इसी संबंध में चर्चा की गई आज कार्यकर्ताओं से। इसके संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ साथ संगठन में कहाँ पे कोई पद खाली है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भी यहाँ लोगों से नाम मैं लेके जाऊँगी। मुझे बताया कि यहाँ NSUI का पद अभी रिक्त है, तो अतिशीघ्र NSUI की भी अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, वो नियुक्ति होगी। जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जिले की आके अपनी समीक्षा दे के जा चुकी है, नगर की आने वाली है। सेवा दल के साथ मेरी बैठक हुई है, तो फ्रंटल अध्यक्षों के साथ भी हमारी बैठक है, ताकि हमें अपने संगठन को हर कोण पे मजबूत रखना है और हमें तैयार रहना है कि हम चुनाव लड़ें तो हम अपने लिए वोट मांगेंगे, और अगर गठबंधन चुनाव लड़ता है तो फिर हम इंडिया के लिए वोट मांगेंगे। जुड़ेगा देश, जीतेगा इंडिया। धन्यवाद।